नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक वायर और आपके साथ मैं हूं महक। आपने सोशल मीडिया पर एक नाम सुना होगा। ये नाम काफी सुर्खियों में चल रहा है। नाम है ज़किया जाफरी। इस महिला के निधन पर सभी लोगों ने दुख जाहिर किया है। ज़किया जाफरी का शनिवार को अहमदाबाद में 86 साल की उम्र में निधन हो गया। आखिर ज़किया जाफरी है कौन, यही जानने के लिए आप हमारे साथ आखिर तक बने रहिएगा। दरअसल ज़किया जाफरी के बेटे तनवीर जाफरी ने सोशल मीडिया पर अपनी मां की मौत की खबर को साझा करते हुए लिखा, मां अहमदाबाद में मेरी बहन के घर जा रही थी। उन्होंने अपने रोजाना की सुबह की दिनचर्या के बाद सामान्य तौर से परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत की। इस दौरान इन्होंने बेचैनी की शिकायत की। घर पर इन्हें दिखाने के लिए बुलाए गए डॉक्टर ने लगभग 11:30 बजे इन्हें मृत घोषित कर दिया। दोस्तों, ज़किया जाफरी 2002 गुजरात दंगे में मारे गए पूर्व कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी की पत्नी थी। एहसान जाफरी उन 69 लोगों में शामिल थे जिनकी हत्या अहमदाबाद के मुस्लिम बहुल इलाके गुलबर्ग सोसाइटी में 28 फरवरी 2002 को की गई थी। ये घटना गोधरा में साबरमती एक्सप्रेसवे ट्रेन के डिब्बे में आगजनी की घटना के एक दिन बाद हुई थी, जिसमें अयोध्या से लौट रहे करीब 59 कार सेवकों की मौत हो गई थी। साथ ही इस हिंसा में ज़किया जाफरी की जान बच गई थी, क्योंकि उनके पति एहसान जाफरी ने तबियत खराब होने के कारण उन्हें घर के ऊपर वाले हिस्से में जाने को कह दिया था। वो इस हत्याकांड में जीवित बचने वाले चंद लोगों में से एक थी। ज़किया जाफरी तब सुर्खियों में आई जब इन्होंने 2002 गुजरात दंगों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ज़किया जाफरी का कहना था कि इनके पति ने तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ कई और लोगों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी इनकी मदद नहीं की। जून 2006 में ज़किया जाफरी ने गुजरात पुलिस के महानिदेशक से अपील की कि इस मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 63 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जाए। ज़किया जाफरी ने आरोप लगाया था कि मोदी समेत इन सभी लोगों ने दंगों के दौरान पीड़ितों को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था। ज़किया की अपील को पुलिस महानिदेशक ने खारिज कर दिया था। इसके बाद ज़किया ने मामले को कानूनी तौर पर आगे बढ़ाया और न्याय मांगने गुजरात हाईकोर्ट पहुंची। साल 2007 में हाईकोर्ट ने भी इनकी दरखास्त को खारिज कर दिया। इसके बाद मार्च 2008 में ज़किया जाफरी और गैर सरकारी संगठन सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। फिर अप्रैल 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पहले से गुजरात दंगों की जांच करने के लिए बनाए गए विशेष जांच दल से इस मामले की जांच करने को कहा। फिर साल 2010 की शुरुआत में जांच दल ने पूछताछ के लिए नरेंद्र मोदी को बुलाया। मई 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रिपोर्ट पेश की। अक्टूबर 2010 में प्रशांत भूषण को इस मामले से आजाद कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने राजू रामचंद्रन को न्याय मित्र नियुक्त किया। जनवरी 2011 में राजू रामचंद्रन ने इस मामले में अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी। फिर मार्च 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विशेष जांच दल ने जो सबूत पेश किए हैं और वो जिस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं उसमें तालमेल नहीं है। कोर्ट ने विशेष जांच दल को आदेश दिया कि वो इस मामले में और जांच करे। फिर मई 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने न्याय मित्र से कहा कि वो चश्मदीदों और विशेष जांच दल के अधिकारियों से मुलाकात करे। सितंबर 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने मोदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश नहीं दिया और विशेष जांच दल से कहा कि वो अपनी रिपोर्ट निचली अदालत में सौंप दे। इसके बाद 15 अप्रैल 2013 में ज़किया जाफरी ने इसके खिलाफ याचिका डाली। ज़किया जाफरी और विशेष जांच दल के वकीलों के बीच उनकी याचिका पर 5 महीने तक बहस चली। फिर दिसंबर 2013 में मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य अधिकारियों को इस मामले में क्लीन चिट दे दी। इसके बाद 9 दिसंबर 2021 को ज़किया जाफरी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। जून 2022 में एसआईटी जांच रिपोर्ट को सही मानते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 60 से अधिक लोगों को गुजरात दंगों के मामले में क्लीन चिट दे दी गई। साथ ही उच्चतम न्यायालय ने 24 जून 2022 के अपने आदेश में यह भी कहा कि ज़किया जाफरी की अपील में कोई दम नहीं पाया गया है। वहीं ज़किया जाफरी की बात करें तो ज़किया जाफरी का जन्म मध्य प्रदेश के खंडवा में एक संपन्न परिवार में हुआ था। इनकी शादी एहसान जाफरी से हुई जो बुरहानपुर से थे और पेशे से वकील थे। गुजरात आने के बाद ज़किया और उनका परिवार लंबे समय तक
चमनपुरा में रहा, लेकिन 1969 में हुए दंगों में उनका घर तबाह हो गया। उस वक्त गुलबर्ग सोसाइटी बन रही थी और इस तरह ये परिवार गुलबर्ग सोसाइटी में शिफ्ट हो गया। लेकिन 2002 गुजरात दंगों में 28 फरवरी 2002 को लोगों की एक भीड़ ने मुस्लिम बहुल गुलबर्ग सोसाइटी पर हमला किया। इस दौरान यहां हुई हिंसा में पूर्व कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी समेत कुल 69 लोग मारे गए। भीड़ के हमले से बचने के लिए कई मुसलमानों ने एहसान जाफरी के घर में पनाह ली थी, लेकिन भीड़ ने पूरी सोसाइटी को चारों तरफ से घेर लिया और कई लोगों को जिंदा जला दिया। चलिए दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। अगली बार फिर करते हैं आपसे मुलाकात किसी अन्य खबर के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मजे में रहिए और साथ ही अब जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा।